Let's continue with this chapter. Chapter 1, the story of village Palampur. Part 3. In this part, we will going to throw about non-farm activities. Let's start non-farm activities in Palampur. In Palampur, हमने क्या पढ़ा था? Farm activities, like related to agriculture. Now, the part 3 is non-farm activities in Palampur. We have learnt about farming as the main production activity in Palampur. हमने पहले part 1, part 2 में ये read किया कि पालमपुर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है? फार्म एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज. अब हमें कौन सी एक्टिविटीज देखनी है? नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. 75% जो वहाँ के लोग हैं, पालमपुर के लोग हैं, वो एग्रीकल्चर में है, यानी कि फार्मिंग में है. लेकिन 100 में से 25% लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. सो नंबर 1 एक्टिविटीज इज डेयरी. द अदर कॉमन एक्टिविटी, जो भी हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसमें सबसे नंबर 1 पर आती है डेयरी, रिलेटेड टू कैटल, पैट एनिमल्स. डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. ये सबसे कॉमन एक्टिविटी है. People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season. Actually इसमें जो लोग बफेलोस को पालते हैं, काउस को पालते हैं, उन्हें खिलाते क्या है, फीड क्या करवाते हैं, जो मोस्टली वो रेनी सीजन में क्रॉप करते हैं. क्या? लाइक ग्रास, ज्वार, बाजरा. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. और फिर जो उन्हें बफेलोस काउस से मिल्क मिलता है वो उसे किस में बेचते हैं? रायगंज में जाके, जो नियर बाय लार्ज विलेज है, जो पालमपुर के जस्ट पास में एक बड़ा गांव है रायगंज, वहां बेचते हैं. 2 traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and city. Actually रायगंज में 2 लोगों ने अपना सेटअप कर रखा है जहां पालमपुर के लोग उन्हें मिल्क बेचते हैं और फिर वो यहाँ से शाहपुर में बेचते हैं और फिर शाहपुर से वो टाउन और सिटीज में सेल किया जाता है. So let's discuss a short activity in the short period. Let us take 3 farmers. Each has grown wheat on his field, though the production is different. यहाँ पे हमने 3 farmers लिए हैं और तीनों का ही प्रोडक्शन अलग अलग है. अलग अलग साल में अलग अलग प्रोडक्शन है. डेफिनेटली किसी का बढ़ेगा, किसी का कम होगा, तो हम रेजिंग में जाते हैं. जो फर्स्ट फार्मर है उसका 100 है, उसमें से उसे कंजप्शन हमने कल पढ़ा था, जितनी फैमिली को नीड होती है उसमें से हम रख लेता है फार्मर अपनी फैमिली के लिए. तो 100 में से जो उसका 100 प्रोडक्शन हुआ उसमें से उसने 40 कंजप्शन अपने पास रख लिया और 60 को सेल कर दिया, यानी कि 60 का उसको प्रॉफिट हुआ, उसमें से वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख सकता है. ऐसे फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ा, 120, कंजप्शन सेम रखा. लेकिन अब जो उसका होगा 120 में से 40 अगर वो माइनस कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो 80 बचता है. तो नाउ अब उसको धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो सेकंड फार्मर का जो प्रोडक्शन है वो 80 है, यानी कि मिडल फार्मर का. ये रिच फार्मर था, अभी मिडल फार्मर है. मिडल फार्मर का जो प्रोडक्शन है वो 80 है. 80 में से अगर वो 40 रखता है तो 40 ही उसको प्रॉफिट होता है. अब ये पुअर फार्मर है, इसका प्रोडक्शन 60 है. अगर 60 में से ये 40 रखता है तो उसको 20 ही बचता है. 20 में से वो कैसे कैपिटल, टूल्स, रॉ मटेरियल ये सब खरीदेगा. सो इन शॉर्ट जो फार्मर मिडल फार्मर है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेगा, लेकिन जो पुअर फार्मर है वो धीरे धीरे उसका जो प्रोडक्शन का जो सेल है, जो उसको प्रॉफिट है, वो कम होता जाएगा. और इसीलिए डेफिनेटली जो हमारे सबसे पुअर फार्मर है, फार्मर 3 है, उन्हें नॉन फार्मर एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट होना पड़ता है. सो नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर. पहला था डेयरी, अब नाउ मैन्युफैक्चरिंग. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. 50 people. अगर हम पालमपुर की पूरी पॉपुलेशन देखें तो 450 है. 450 में से 50 लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the town and cities. तो ये लोग क्या करते हैं, जो टाउन और सिटीज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ जाके काम करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मैथड. और ये बहुत ही सिंपल मैथड होता है कि इन लोगों को हेल्प मिल जाती है अपने पालमपुर में अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव करने की. एंड एट डन ऑन अ स्मॉल स्केल. और ये बहुत छोटे पर होता है क्योंकि 450 में से 50 फैमिलीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फैमिली यानी कि खुद तो जाते हैं, अपनी फैमिली को भी फैमिली लेबर में इन्वॉल्व करते हैं. रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड. और इनमें से कुछ ही होते हैं जो हायर हो पाते हैं. Mistry Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. इसमें से एक मिश्री नाम का फार्मर है जो पालमपुर में रहता है, उसने एक मैकेनिकल शुगर कैन की मशीन
उसको सेटअप किया, उसे खरीदा और अपने फील्ड में अरेंज कर दिया। शुगर कैन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले ये ऐसा होता था कि बुलक की हेल्प से, बैल की हेल्प से क्रश किए जाते थे, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डे। लेकिन अब आज के दिनों में इन्हें प्रेफर किया जाता है कि मशीन्स के थ्रू किए जाएं। मिश्रीलाल ऑल्सो बाय शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी। अगर मिश्रीलाल एक रिच फार्मर होता तो वो खुद ही ये सब करता, लेकिन वो पुअर फार्मर है, वो फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए उसने किसको चूज किया? नॉन फार्म एक्टिविटीज को। तो फार्म एक्टिविटीज से जो उसने पैसा कमाया, उसने उसे मशीनरी, कौन सी मशीनरी में? मैकेनिकल शुगर कैन मशीन में लगाया, उसे खरीदा। लेकिन अब उसे जैगरी यानी कि गुड़ बनाने के लिए शुगर कैन की जरूरत है, लेकिन अब वो खुद फार्मिंग नहीं कर सकता, तो वो इसलिए क्या करता है? दूसरों से खरीदता है, उनसे जैगरी बनाता है यानी कि गुड़ बनाता है शुगर कैन से। देन जैगरी, गुड़ को इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। शाहपुर एक जो टाउन है वहां पे उन्हें सेल करता है। इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स अ स्मॉल, इस तरीके से जहां उसे लॉस हो रहा था लेकिन नॉन फार्म एक्टिविटी से एक स्मॉल प्रॉफिट हो जाता है और अपनी फैमिली को वो सर्वाइव कर पाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, जहाँ कुछ विलेजर्स जो फार्म एक्टिविटीज़ में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, डेयरी खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ मशीन्स खोल के सेलिंग करते हैं। सो द थर्ड इज द शॉपकीपर्स, कुछ छोटी छोटी शॉप्स खोल लेते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, जिसे हम ट्रेड भी कहते हैं, व्यापार भी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहाँ पे वो गुड्स खरीद कर लाते हैं और फिर इन्हें कुछ ऊपर दामों में बेचते हैं। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ लेवल पर है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज। एज आई टोल्ड यू, ये जाते हैं सिटीज में, टाउन्स में, वहां से गुड्स खरीदते हैं और फिर इन्हें पालमपुर में बेचते हैं। इन द विलेज you will see some general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. हमें कई शॉप्स ऐसी भी दिखेंगी विलेजेस में जहाँ पे सब तरह के मटेरियल, सब तरह के आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell Itables. Villages में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह की शॉप्स नहीं खोलते, जनरल स्टोर्स वगैरह, वो Itables की खोलते हैं, यानी कि खाने पीने की चीजें बेचते हैं। और वो जनरली कहाँ मिलती हैं? हमें बस स्टैंड के, विलेज में जो बस स्टैंड होते हैं उनके पास में मिलती हैं। सो नेक्स्ट इज वी कंटिन्यू विद द थर्ड टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल करीम। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम एक पढ़ा लिखा लड़का था विलेजर्स का, तो उसने एक कंप्यूटर क्लास ओपन करी विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। एक्चुअली ये जो उसने विलेज खोला, विलेज के आसपास एक शाहपुर टाउन था जहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, तो वहीं से बच्चे उसकी क्लास को अटेंड करने आते हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। फिर उसने ये भी नोटिस किया कि सिर्फ शाहपुर टाउन के कॉलेज के बच्चे नहीं, उस विलेज में रहने वाले बच्चे भी अटेंड करते हैं। देयर वर 2 women इन विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। गांव में से 2 लेडीज थी जिनके पास कंप्यूटर डिग्री थी। सो ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, तो उसने सोचा कि मैं इन्हें भी जॉब पर रख लेता हूँ, इनकी भी अर्निंग हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन फ्रंट ऑफ रूफ ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। तो उसने क्या किया, अपने ही घर में बाहर वाला ऐसा रूम जो बिल्कुल आउटसाइड पर हो और मार्केट से विजिबल हो, वहां पे अपनी कंप्यूटर क्लास को सेटअप कर दिया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स, और ऐसे उसके पास बहुत ज्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स हो गए और उसकी अर्निंग अच्छी खासी हाई लेवल पर हो गई। ट्रांसपोर्ट अब फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट पालमपुर में शुरू से ही काफी एक्टिव है। पहले बुलक कार्ट थे, बुगीज थी और बहुत सारे रशियंस व्हील्स वगैरह भी अवेलेबल थे, लेकिन पसियंस व्हील्स वगैरह भी अवेलेबल थे और धीरे धीरे वहाँ पे ट्रक ट्रैक्टर ही स्टार्ट हो गए। लेकिन अब तो ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज में काउंट किया जाता है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारे व्हीकल ऐसे हैं जो रोड पे इजीली जाते हैं और रायगंज और पालमपुर को कनेक्ट करते हैं। पालमपुर से जब फार्म एक्टिविटीज के थ्रू किया गया प्रोडक्शन रायगंज जाता है, उसके बाद ही वो मार्केट में सेल हो पाता है, क्योंकि रायगंज से फिर वो शाहपुर जाता है और फिर टाउन शाहपुर से सिटीज में बेचा जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बुगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में लोग अपना इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और अपनी फैमिलीज को सर्वाइव करते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स। फेरी मतलब लोगों को बिठाते हैं, गुड्स को लोडिंग करना। फेरी मीन्स लोडिंग करना, तो वो लोगों की लोडिंग करते हैं, गुड्स यानी कि माल की।
वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोगों को लेके जाते हैं, माल पहुंचाते हैं, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, इसके लिए वो किराया लेते हैं। जनरली हमने भी देखा है हमारे अब सिटीज़ में, कोटा सिटीज़ में हमें ऑटो रिक्शा कुछ भी पकड़ना हो तो पहले वो हमें एक जगह से दूसरे ले जाता है, तो वी हैव टू पे फॉर इट, सो सेम दे इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। सो द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, कई सालों से ये ट्रांसपोर्ट का नॉन फार्म एक्टिविटीज पालमपुर में चली आ रही है। किशोरा इज अ फार्म लेबरर, किशोरा जो है वो एक फार्म लेबरर है, मतलब खेती में काम करती है, खेती बाड़ी करती है, लाइक अदर सच लेबरर, जैसे दूसरे मजदूर करते हैं। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। एक्चुअली जब किशोरा ने मजदूरी का डिसाइड किया तो उसको ये लगा जो उसे वेजेस मिल रहा है, जो वहाँ पे उसे पे किया जा रहा है, उससे वो अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पाया। अ फ्यू बैक किशोर took a loan from the bank, तो उसने किससे लिया, बैंक से लोन लिया। This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless household, और ये जो उसने लोन लिया है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिया, जिस पे इंटरेस्ट बहुत कम था। किशोर bought a buffalo with this money, तो उसने इससे एक बफेलो खरीदी। He now sells the buffalo's milk, ये डेयरी वाला हो गया, जो हमने डेयरी वाला फर्स्ट पढ़ा था ये वही है, उसने अपने उन पैसों से उस लोन से बफेलो खरीदी और बफेलो के दूध को बेचना स्टार्ट कर दिया। फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो, तो उसने फिर क्या किया, पहले तो उसका मिल्क को भी यूज किया, फिर उसने अपने बफेलो के आगे एक वुडन कार्ट भी लगा दी, एंड यूजेज ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। अब वो उसी बफेलो से जिससे उसने गवर्नमेंट लोन पे लिया, मिल्क को भी बेच रहा है, वुडन कार्ट लगाकर उससे ट्रांसपोर्ट का भी काम करवा रहा है। सो अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर पोटर। अब वो ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहा है, मिल्क बेचने का काम भी कर रहा है, और वीक में एक बार जाता है गंगा के किनारे पे, वहां से क्ले ले आता है ताकि वो मटके बना सके। और समटाइम्स ही गो टू शाहपुर विद लॉर्ड ऑफ जैगरी और अदर कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज मीन्स होता है अदर माल को पहुंचाना, तो वो गुड़ और बहुत तरह के मटेरियल पहुंचाने के लिए भी अपने बुलक कार्ट का यूज करता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, तो इस तरीके से पूरे महीने में उसका जो बुलक कार्ट था उसमें ट्रांसपोर्ट, एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारा काम उसे मिल जाता था। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। इस तरीके से जब वो फार्म एक्टिविटी कर रहा था या फिर फार्म लेबरर में था एज अ मजदूर, तब वो इतना अर्न नहीं कर पा रहा था जितना वो इस टाइम पर नॉन फार्म एक्टिविटी में अर्न कर पा रहा है। यही रीज़न है कि जो पालमपुर के विलेजर्स हैं वो 75% तो फार्म एक्टिविटी में हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट रिच हैं और मीडियम विलेजर्स हैं, लेकिन जो पुअर विलेजर्स हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रादर फार्म एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर वो फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन्हें लोन लेना पड़ता है विद हाई इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सर्वाइव भी नहीं कर पाते, इवन they cannot live, they cannot survive their own life also. So thank you so much। इस तरीके से पालमपुर के विलेजर्स की लाइफ एक्टिव फार्म एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटी के बीच में कैसे रहती है। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर, रीड केयरफुली एंड लर्न इट। थैंक यू सो मच।